हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। ठीक है। बच्चों एग्जाम का सीजन आ चुका है, आप सभी बच्चों के एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है। सही बात है, मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखे, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर अभी तक हमने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी, अभी हमने पढ़ना शुरू ही किया है, मैं कुछ अलग से जॉब करता हूं या कुछ करता हूं जिसकी वजह से मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता। सही है। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ऐसे बच्चे हैं बच्चों जो अच्छा स्कोर उनको लग रहा है कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे 12th स्टैंडर्ड में। सही बात है। ठीक है। तो ऐसे कोई भी बच्चों डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को आज कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी राज की बातें बताने वाला हूं जिसको आप स्टडी करके, जितना छोटा सा पोर्शन आप स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आपका लक अच्छा रहा, उस लेसन से ही ज्यादा क्वेश्चंस आए तो आप आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो बच्चों। समझ में आई बात। ठीक है। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं होगा बच्चों, एक छोटा सा स्ट्रैटेजी वीडियो होगा कि किन लेसन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और किन लेसन्स को पढ़ के आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो 12th स्टैंडर्ड में। सही बात है। ठीक है। तो आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ाता हूं। सही बात है। तो केमिस्ट्री की बात किसी और लेक्चर में करेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री की भी वीडियो चाहिए होगी तो जरूर से कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। पर अभी हम लोग फोकस करने वाले बच्चों बायोलॉजी के ऊपर। सही बात है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर किसके लिए बच्चों? बोर्ड 2026 के लिए। सही बात है। जो इस साल आप बोर्ड देने वाले हो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे, कौन से वो चैप्टर्स होंगे जिन्हें पढ़ने के बाद आपको ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको आप एक टाइम के लिए स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा हो नहीं यार सारे चैप्टर्स कैसे होंगे, मेरा तो अभी कुछ नहीं पढ़ के हुआ, मेरा तो ये नहीं पढ़ के हुआ, वो नहीं पढ़ के हुआ, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बच्चों, जब तक मैं हूं। ठीक है। तो आराम से बच्चों इस वीडियो को देखो, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होगी। इस लेक्चर में एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कौन से चैप्टर किसमें से क्या पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़नी है, एक एक चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है। चैप्टर वाइज ज्यादा डिस्कशन करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, उसकी बात मैं आगे करूंगा। सही बात है। सो दिस इज मस्ट वॉच वीडियो। चालू करें बच्चों, शुरू करें। एक लाइक जरूर से ठोक देना। ठीक है, एक लाइक जरूर से कर देना, ठोक देना इन द सेंस लाइक जरूर से कर देना बच्चों। चलेगा। शुरू करते हैं बच्चों आज की इस वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन द सेंस टोटल यूनिट्स कितने। पहले टोटल यूनिट निकाल लेते हैं, उसके बाद उस यूनिट्स के अंदर से कौन कौन से चैप्टर हमें करने हैं, करने नहीं है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे या फिर मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगा और आप लोग उसे स्टडी करेंगे। तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूं बच्चों तो टोटल 5 यूनिट है हमारे बायोलॉजी में। हमारे बायोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का यूनिट, दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का यूनिट, तीसरा है बच्चों फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में भी 2 पार्ट है इसके अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी अलग अलग है। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें बच्चों तो अप्लाइड बायोलॉजी, इसके अंदर वो वाले चैप्टर्स आते हैं बच्चों जहां पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं, जहां पे हम लोग डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, समझ रहे हो, जहां पे हम लोग एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट देखते हैं, वो वाले लेसन इसके अंदर आते हैं। और जो लास्ट आपका बच्चों है दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जहां पे वो ईवीएस वाले लेसन है, बायोडाइवर्सिटी, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, समझ रहे हो, अपना इकोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं, समझ रहे हो। तो वो सारे चैप्टर बच्चों इसके अंदर आएंगे। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो चैप्टर है, सबसे ज्यादा चैप्टर नहीं, सबसे ज्यादा जो यूनिट है ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका फिजियोलॉजी का। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक सेकंड यार, लिख क्यों नहीं रहा। सबसे ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी यूनिट की बात करूं ना तो वो यूनिट है बच्चों हमारा फिजियोलॉजी वाला यूनिट। अब इसके अंदर भी 2 टाइप ऑफ फिजियोलॉजी है। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 टाइप ऑफ फिजियोलॉजी है, एक है आपका प्लांट फिजियोलॉजी और एक है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। सही है। एक है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, एक है एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों 2 लेसन है आप लोग को पढ़ने के लिए। एक आपका प्लांट रिलेशन, ठीक है, प्लांट्स का जो रिलेशन है, लेसन आप लोग को पता होगा, प्लांट वाटर रिलेशन और प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये 2 लेसन है बच्चों आप लोग के, यानी लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7। ये दोनों किसके अंदर है बच्चों? आपके प्लांट वाले में।
फिर इसमें 2 लेसन आते हैं बच्चों, आपके एनिमल वाले में 2 लेसन आते हैं। एक आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेसन नंबर 9, सही बात है, और एक है बच्चों आपका लेसन नंबर 8, रेस्पिरेशन वाला, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, वो वाला लेसन है। नाउ दीज 2 लेसन्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। व्हाई बच्चों? इसलिए क्योंकि ये जो एक 8वां लेसन है ना, ये आपको 10 मार्क्स दिलाएगा, अकेला अकेला। ये अकेला लेसन अगर आपने अच्छे से कर लिया, बहुत इजी लेसन है, मैंने आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई हुई है। अगर अभी भी नहीं देखा तो अभी भी समय है, लेक्चर में जाओ, 2x की स्पीड करो और देखो, धनाधन देखो बच्चों, हर एक चीज मैंने एकदम डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक सिखाई है, सही बात है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना, अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर कर लिया ना, तो 10 मार्क्स बच्चों बन जाएंगे आपके, 10 मार्क्स आपके बन जाएंगे। दिस इज मार्क्स विथ ऑप्शन। पहली बात मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, मार्क्स विथ ऑप्शन। क्यों भाई ऑप्शन वाले ही क्यों सर हमको ऐसा करवा रहे हो आप? हमें बिना ऑप्शन वाले करवाओ ना, जो ऑप्शन में नहीं होंगे वो करवाओ ना। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, कि आप बाकी चैप्टर्स नहीं कर रहे हो ना, मतलब बाकी कुछ चैप्टर्स आप छोड़ रहे हो ना, तो अगर वो चैप्टर्स छोड़ोगे तो इसके ऑप्शन वाले भी तो आप अटेंड कर सकते हो, इसके ऑप्शन वाले भी तो आप अटेंड कर सकते हो, बहुत इजी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सर एक लेसन 10 मार्क्स दे रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है बच्चों। ये जो 9th लेसन है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा हार्ड है, मैं मानता हूं थोड़ा सा हार्ड है। ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल ये है, केमिकल आपका ये है, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में है, अपना पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे वर्क करता है, कौन कौन से हार्मोन्स वो रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस क्या क्या रिलीज करता है, अपना जो थाइमस, अपना थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड है, गोनाड्स है, वो सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो ये लेसन है ना बच्चों, अगर ये 10 लेसन दे रहा तो ये लेसन कितने मार्क्स देता है पता है? ये लेसन बच्चों अकेला आपको 11 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा बच्चों? 11 मार्क्स देगा, समझ रहे हो? 11 मार्क्स। अगर विदाउट ऑप्शन भी देखो तो 7 मार्क्स देगा, समझ रहे हो? ये तो विद ऑप्शन है, विदाउट ऑप्शन भी देखो तो 7 नहीं 9 मार्क्स देगा। ये आपको 8 मार्क्स देगा, ये आपको 9 मार्क्स देगा विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, समझ रहे हो? और विद ऑप्शन 10 और 11। तो भाई हमें विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन की बात ही क्यों करनी? क्योंकि हमको बाकी के कुछ लेसन छोड़ने हैं ना, तो हमें ये दोनों लेसन पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये अकेला लेसन आपको 10 मार्क्स देगा, 8वां नंबर वाला लेसन, और ये वाला लेसन बच्चों अकेला आपको 11 मार्क्स दिलाएगा। सो इन 2 लेसन को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी बच्चा कितना भी छोड़ दे चीजों को, पर ये 2 लेसन को वो कदापि नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इसके अंदर भी 2 लेसन है, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। एक है बच्चों आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर एंड लोअर प्लांट्स, ठीक है। एक है बच्चों आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जिसमें हम लोग मोस्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो ये जो आपके दोनों लेसन हैं, दोनों के दोनों लेसन, लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2, ये दोनों के दोनों लेसन बच्चों आपको 8 मार्क्स देंगे। कितने? 8 मार्क, समझ रहे हो? ये दोनों के दोनों लेसन बच्चों आपके कितने देंगे? और 8 मार्क देंगे। और कुछ भी नहीं है लेसन के अंदर, लेसन थोड़े से लेंदी है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेसन थोड़े से लेंदी लग सकते हैं बच्चों आप लोग को, पर लेसन के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लेसन है, इजी टू यू कैन से इजी टू स्टडी लेसन है, ठीक है, बहुत आसान लेसन है ये, तो आप इनको जरूर से स्टडी करिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए जहां पे मैं हर लेसन के अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताऊं, वो पिक करके दूं, तो कमेंट करना। अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे बताना, मैं कमेंट कर देना, अगर मुझे कमेंट दिखे तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, वरना फिर फालतू की मेहनत क्यों करनी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए नहीं तो, अगर आपको जरूर से चाहिए कि सर हर लेसन से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता दो, तो वो भी बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, ठीक है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 8 मार्क कैरी करता है, ठीक है, 8 मार्क बच्चों आपका लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 कैरी करता है, सही बात है, ठीक है, ओके। अगर मैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात करूं, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन ये भी आसान चैप्टर है, देखो ये बहुत आसान है, ये इसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके। लेसन नंबर 3 जो आपका इनहेरिटेंस वाला लेसन है, मैं लेसन का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस हो जाएगा, रुको थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। ये आपका लेसन, एक लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा, एक बच्चों आपका लेसन नंबर 3, ये एक लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। तीनों ही मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही आसान लेसन है, बहुत ही इजी लेसन है। मतलब अगर आपने लेसन को एक बार स्टडी कर लिया ना, मेरा अगर आपने लेक्चर वीडियो देख लिया ना एक बार, तो आपको उसके अंदर बहुत ही डिटेल में कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी इजी लेसन। भैया एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स से क्या है, कुछ नहीं, बहुत इजी, ठीक है। प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए की क्लोनिंग कैसे होती है,
सब है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, बहुत इजी है, समझ रहे हो। तो ये टॉपिक छोटे छोटे बच्चों इन लेसन से पूछे जाते हैं। थर्ड लेसन आपका इनहेरिटेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा लेसन क्या है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर भी क्या आपको आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस दी हुई है, फिर इसके अंदर भी 2-4 एक्सपेरिमेंट है, डीएनए कैसे फाइंड आउट हुआ वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, वो सारी चीजें, जीन एक्सप्रेशन, अपना कौन सा ओपेरॉन कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीजें बच्चों आप लोगों को पढ़नी है। और पांचवा लेसन बहुत इजी, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कैसे हुआ, कुछ एवोल्यूशन की थ्योरीज है शुरू में, फिर केमिकल एवोल्यूशन है, फिर डार्विन्स की एवोल्यूशन है, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें बच्चों इस 3 लेसन के अंदर, और मुझे नहीं लगता ये 3 लेसन हार्ड है, ये 3 लेसन बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता, किसी भी एंगल से नहीं लगता बच्चों ये 3 लेसन हार्ड है। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। और हर लेसन आपको 6 मार्क्स देगा, समझ रहे हो। हर लेसन आपको कितने मार्क्स देगा बच्चों, 6 मार्क्स देगा, हर लेसन आपको 6 मार्क्स देगा, समझ रहे हो। तो यहां से 8-8 16 मार्क्स हो गए, यहां से 6 18 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो ऐड करते चलो, ऐड करते चलो, कहां ऐड करें, चलो आगे वाले स्लाइड पे कहीं ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये आपके 16, ये आपके 18, सही है। मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं बच्चों में, इधर आएगा 4, इधर आएगा 1, यहाँ पे 34, सही है ना। कुछ गलत होगा तो देख लेना, ठीक है चलेगा। तो बच्चों 34 मार्क्स यहाँ पे बन गए, ये 10 मार्क्स ऐड कर लो 44 हो जाएंगे, ये 11 मार्क्स ऐड कर लो, 44 और 11 कितना होता है 55। 70 में से 55 तो हम यहीं पे स्कोर कर चुके, 70 में से 55 मार्क्स हम यहीं पे स्कोर कर चुके। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, मोस्टली बच्चों 28 या 29 कॉलेज दे ही देता है, समझ रहे हो। अगर आपका कॉलेज अच्छा है, दानवीर है, तो 28 तो दे ही देगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कितना मार्क्स हो जाएगा, अगर 28 प्लस करो तो 100 में से कितना मिलेगा आप लोग को। अगर मैं सब यहीं पे बात कर रहा हूं, मैं तो अभी तो आगे लेसन में गया ही नहीं, मैं तो आगे लेसन में गया ही नहीं बच्चों, यहीं पे बात कर रहा हूं। इतने ही लेसन में आप कितना स्कोर कर लोगे, देख रहे हो कितना स्कोर कर लोगे। इसमें ऐड करो बच्चों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 5 2 7 8 83 मार्क्स तो आप यहीं पे स्कोर कर रहे हो, सिर्फ इतने लेसन पढ़ के, सिर्फ इतने से लेसन पढ़ के। 100 में से 83 इज नॉट अ जोक, समझ रहे हो। सब हर कोई नहीं स्कोर कर पाता 100 में से 83, वो भी 12th स्टैंडर्ड में। और हमने सिर्फ इतने ही लेसन किए हैं अभी तक, तो आगे तो और 2 यूनिट बचे ही हैं, आगे तो 2 और यूनिट बचे हैं। एक आपका अप्लाइड बायोलॉजी, इसके अंदर आपके 3 लेसन आते हैं बच्चों, 3 लेसन आते हैं, एक आपका 10, एक आपका 11 और एक आपका 12। जो 10वां लेसन है वो डिजीज वाला लेसन है, इसमें सिलेक्टेड डिजीज आते हैं, कुछ सिलेक्टेड बीमारियां हैं, वही आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं हर लेसन बाय लेसन वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स का, उसके ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका 11वां है बच्चों, इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट, मेरे को एक्चुअली में चैप्टर नहीं पसंद, चैप्टर इजी है, ठीक है, पर इसके अंदर रट्टाफिकेशन बहुत होता है, इसके अंदर बहुत चीजें आपको रटनी पड़ती है। इसके अंदर जो माइक्रोब्स है छोटे छोटे, उनके नाम रटने पड़ते हैं, कौन कौन से नाम है, ये है वो, बहुत बेकार चैप्टर है। तो मैं तो सोचता हूँ इसको स्किप ही कर दो, अगर आपको आता हो तो पढ़ लेना। 12th चैप्टर इजी पीजी, बायोटेक्नोलॉजी, लिखूंगा नहीं, बायोटेक्नोलॉजी बहुत आसान चैप्टर है बच्चों। तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी छोड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, वही सब चीजें हैं, सही है। और ये चैप्टर्स कितने मार्क्स दे रहे हैं बच्चों, देखो कहां गया, ओके 4 6 7। अगर ये आपको 4 मार्क्स दे रहा है, ये आपको 6 मार्क्स दे रहा है, और ये आपको 7 मार्क्स दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको ये दोनों लेसन छोड़ने भी है तो आप छोड़ सकते हो, पर कोई भी बच्चा बायोटेक्नोलॉजी नहीं छोड़ेगा, कोई भी बच्चा बायोटेक्नोलॉजी नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर ये 7 मार्क्स दे रहा है और आपके पास अभी 83 था, 83 में 7 मिला दो बच्चों, 90 मार्क्स मिल गए, 90 मार्क्स आपने यही स्कोर कर ली, और आपने अभी तक एक यूनिट को तो छुआ भी नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी यू कैन से इजी यूनिट। क्या है ये, ईवीएस है, इसके अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर होते हैं। आपको लग रहा है भाई एयर पोल्यूशन रोकना चाहिए, कैसे रोकोगे, कैसे रोकोगे, खुद से बनाओ आंसर, खुद से बनाओ। आजकल तो बहुत चल रहा है ना न्यूज में, एयर पोल्यूशन AQI बहुत बढ़ गया है, दिल्ली में बढ़ गया है, मुंबई में भी बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत सारे ऐसे सिटीज में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, कोलकाता में बढ़ गया है, समझ रहे हो। तो आप अपने थॉट्स बताओ कि कैसे रोक सकते हो। अगर आप मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बैठे रहते हो, तो आप कौन कौन से डिसीजन लेते हैं, ऐसे इमेजिन करो, इमेजिनेशन बढ़ाओ अपनी पावर और लिखो, समझ रहे हो। कुछ इंटरैक्शन है इन लेसन्स में ना, कुछ ऐसा इंटरैक्शन है, म्यूचुअलिज्म है, अमेंसलिज्म है, कमेंसलिज्म है, तो वो कुछ 10 या 11 टोटल 11 इंटरैक्शन है बच्चों। उन इंटरैक्शन को स्टडी करो। इन इंटरैक्शन में से हर साल कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इंटरैक्शन की, कि भाई अमेंसलिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कमेंसलिज्म क्या होता है। और बहुत ईजी इंटरैक्शन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बुक से,
तो आप मेरे लेक्चर्स देखो ना, मैंने लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर हो गया, लेक्चर लड़ने लगा मैं। लेक्चर देखो बच्चों, टॉपिक बाय टॉपिक मैंने हर एक टॉपिक एकदम अच्छे से प्यार से अच्छे से समझाया हर बच्चों को, समझ रहे हो। तो ये चीजें देखोगे ना, अगर आपने यहां से भी 1-2 मार्क्स निकाल लिया तो आप और भी ज्यादा स्कोर कर सकते, समझ रहे हो। 90 100 में से 90 बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो मेरा कहना यही है बच्चों कि जितने भी लेसन मैंने आपको पढ़ा, ये 2 लेसन छोड़ दो, अगर मान लो तो अगर नहीं पढ़ना है भाड़ में जाओ, बस इसको रीड कर लो, इस लेसन को, ये जो लेसन है ना बच्चों, इनको एक बार टेक्स्ट बुक से रीड कर लो। अगर आप रीड करोगे तो शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, हाँ भाई ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती है, ठीक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन है आपने लिख दिया, इजी, समझ में आ गया। तो ये चीजें थोड़ी सी फॉलो करो बच्चों, इतनी चीजें फॉलो करो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इतने जो मैंने अभी आप लोगों को इस पूरे के पूरे वीडियो में, पेन रख देता हूं मैं, इस पूरे के पूरे वीडियो में जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर इतनी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो कंफर्म है बच्चों आप लोग के, आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और मैंने एक और चीज आपको कही थी कि अगर आप आउट ऑफ भी सिक्योर कर सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की तो, और आपका लक अगर अच्छा रहा, क्योंकि बाकी जो चैप्टर्स अगर आप छोड़ रहे हो उस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े कम आए और बाकी चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आए, तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप आउट ऑफ भी सिक्योर कर सकते हो, समझ में आई बात। बस आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से आप पेपर को लिख रहे हो, आपके क्वेश्चंस कैसे लिख रहे हो, टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो वो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये समझना है कि एक पेपर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, अगर मान लो एक क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन, मान लो, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी आ गया, समझ रहे हो, या फिर माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, तो उसे कैसे एक्सप्लेन करना है, अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। जितनी भी चीज आपको चाहिए, नीड जो भी है, जो भी आपको डर लग रहा है, जो भी डर है ना बच्चों, वो कमेंट कर दो, उसके ऊपर एक प्यारी सी वीडियो में बना दूंगा, हर एक चीज आपको समझा दूंगा, चलेगा, ठीक है। सो बच्चों इस वीडियो को प्यार दिखाना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं स्कूल कॉलेज आसपास मोहल्ले में जो भी रहते हैं, सब तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड कीप स्टडीइंग, ठीक है बच्चों, बाय।